बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन के साथ उसके बूढ़े माता पिता भी थे। मोहन का सपना था कि वह अपने परिवार को सुखी और खुशहाल जीवन दे सके। मोहन बहुत मेहनती था और हमेशा ईमानदारी से काम करता था। वह गांव के मुखिया के यहाँ एक चपरासी की नौकरी करता था। मुखिया के घर की सफाई और देखभाल का सारा काम मोहन ही करता था। लेकिन मुखिया बहुत ही चालाक और स्वार्थी था। वह मोहन की सादगी और ईमानदारी का फायदा उठाता था और उसे उसकी मेहनत के पूरे पैसे नहीं देता था। इसी कारण मोहन के परिवार को कभी कभी भूखा ही सोना पड़ता था। मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे माफ करना, मैं चाहकर भी आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। उसकी माँ ने प्यार से कहा, नहीं बेटा, तू ऐसा क्यों सोचता है? तू तो इस दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। तेरे जैसा बेटा अगर किसी भी माँ बाप के पास हो तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। अगली सुबह मोहन फिर से मुखिया के घर गया और वहां सफाई और अन्य कामों में लग गया। उसी समय एक साधु मुखिया के घर आए और बोले, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि मुखिया की पत्नी ने तुरंत फल और अनाज की थाली लाकर साधु को दिया और कहा, धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। लेकिन मुखिया ने यह देख लिया और गुस्से में आकर अपनी पत्नी से कहा, क्या तुम यह सब इस गरीब भिखारी को देना चाहती हो? यह सब मेरी मेहनत की कमाई है, इसे घर में वापस रख दो। साधु ने अपमानित महसूस किया और बोले, मूर्ख व्यक्ति, तूने एक साधु का अपमान किया है। इसका परिणाम एक दिन अवश्य भुगतना पड़ेगा। साधु वहां से जाने लगे। तभी मोहन उनके पास आया और कहा, साधु महाराज, कृपया मुखिया जी को माफ कर दीजिए। साधु का गुस्सा मोहन की विनम्रता देखकर शांत हो गया और वे मोहन के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो गए। मोहन ने साधु को अपने घर ले जाकर साधारण भोजन कराया। साधु मोहन की सेवा भाव से प्रसन्न हुए और उसे गुलाब के कुछ बीज देते हुए कहा, इन बीजों को अपने आंगन में लगाओ और इनकी सेवा करो। मोहन ने उन बीजों को अपने आंगन में लगाया और उनकी देखभाल करने लगा। कुछ महीनों बाद उसके आंगन में सुंदर गुलाब के फूल खिलने लगे, जिनकी सुगंध पूरे गांव में फैल गई। धीरे धीरे गांव के लोग मोहन से फूल खरीदने लगे और मोहन की आमदनी होने लगी। यह खबर राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने मोहन को दरबार में बुलाया। मोहन फूल लेकर दरबार पहुंचा तो पूरी राजसभा में फूलों की खुशबू फैल गई। राजा मोहन से बहुत प्रभावित हुआ और उसे इनाम दिया। दूसरी ओर मुखिया की चालाकी और बेईमानी के कारण एक दिन उसके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा। उसका सारा अवैध धन जब्त कर लिया गया और मुखिया को जेल हो गई। अब मुखिया का जीवन जेल की सलाखों के पीछे बीत रहा था। इस प्रकार जैसा कर्म वैसा फल।